गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक रहेगा आयत वर्ग। ठीक, दोनों मिला के क्वेश्चन रहेंगे आपके। ठीक है, इसमें आज पढ़ेंगे पहला क्वेश्चन। ये बोला है एक वर्ग, एक चीज और इसमें पढ़ा जाएगा, याद रखिएगा। आयत वर्ग में जो रास्ते चारों तरफ बनते हैं, अंदर या बाहर। ठीक है, चलिए, एक वर्ग का परिमाप 4a + 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सरकारी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सरकारी क्वेश्चन है, उसका बोला है क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिमाप दिया है। तो ये बताइए, परिमाप से पहले आप क्या निकालिए? भुजा निकालिए। ठीक है, परिमाप से पहले भुजा निकालेंगे, भुजा से आप क्षेत्रफल तुरंत निकाल सकते हैं। चलिए, परिमाप का फार्मूला लगाइए। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। ठीक है, और दिया गया है 4a + 8। ठीक, अब ये 4 × 4, 4 कॉमन ले लीजिए, कट जाएगा। 4 से 1 में कट गया, 4 दूनी 8। बस ये आ गया भुजा बराबर a + 2 आ गया भाई। भुजा बराबर a + 2। जब भुजा निकल गया तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर या आपका a स्क्वायर। भुजा आपका a + 2। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा भाई। ठीक है, चलिए, अब क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन भुजा a + 2 है तो a + 2 का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। a स्क्वायर + b स्क्वायर का मतलब 2 का वर्ग 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 2ab 2 दूना 4a, मतलब इसका एरिया आएगा a स्क्वायर + 4 + 4a। ठीक है, वर्ग इकाई कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है भाई। ये बोला है एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। मतलब एक आयताकार पार्क है भाई, वो लंबा 45 मीटर है, चौड़ा आपका 30 मीटर है। ठीक है, पार्क के बाहर चारों ओर, मतलब एक पार्क है तो ऐसे आप पार्क बना लीजिए। आयताकार एक पार्क बनाइए, 45 मीटर लंबा है और 30 मीटर आपका चौड़ा है भाई। अब कह रहा पार्क के बाहर चारों ओर, ये जो आपका पार्क बना हुआ है ऐसे बनेगा, चारों ओर 4.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। ये रास्ते बने हुए हैं, ये आपके रास्ते हैं। ठीक है, और कह रहा है रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? मतलब चारों ओर बोला है, मतलब बाहर इसका रास्ता बना हुआ है। ठीक है, वो भी 4.5। ठीक है, चलिए, ये आपका है। अब क्या करना है आपको? ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल, इसका ट्रिक भी होता है, चाहे आप मेथड से लगाइए चाहे आप ट्रिक से लगाइए भाई। ठीक है भाई, चलिए, आप ये है रास्ते का ऐसे लिखिए, बाहरी, अगर बाहर बना रहेगा तो बाहरी रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, इसका ट्रिक होता है 2al + b। बाहर रहेगा तो +2a, अगर अंदर रहेगा ये चीज तो -2a होता है। a क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते की चौड़ाई। a क्या है? रास्ते की चौड़ाई 4.5, l लंबाई है 45, 30 + 2 गुणे 4.5। ठीक है भाई, ये रास्ता बन गया भाई। अब ये इसका, ठीक है, अब ये 4.5, मतलब 4 दूनी 8, 1 9 हो गया। ये जोड़िए 5 4 3 7 प्लस ये आपका 9। ठीक, 9 गुणे, अब
जोड़िए 9 5 14 7 1 8। ठीक है, आप गुणा कर लीजिए, देखिए कितना आएगा भाई। ठीक है, 9 चौक 36, 9 8 72, 72 3 75 मीटर स्क्वायर। मतलब ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा 756 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन इसमें दिया था, ऑप्शन भी देख लें। ऑप्शन दिया था नन ऑफ दिस। ठीक है, अब ये ऑप्शन आपका 756 मीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, वो भी रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2a ब्रैकेट में l प्लस बी प्लस 2a। ये इसका ट्रिक होता है अगर बाहर रास्ता बना होगा तब। ठीक है, 2a l प्लस बी प्लस 2a, बस मान रख दीजिए, जो आएगा उसका रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ऐसे अंदर भी रास्ता बनता है, अंदर रास्ता बनता है तो बस क्या करना है, यहाँ -2a होता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। वो भी ऑप्शन में देखा जाए तो याद रखिएगा एक ऑप्शन और था, नन ऑफ दिस। ठीक है, यही ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन में नहीं दिखता है जान लो नन ऑफ दिस है। ठीक है, चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है भाई। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, मतलब जो ये बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके सरकारी क्वेश्चन है, ये आपके आया हुआ है यूपी टेट में। ठीक है, 1 to 5 ये बोला है यदि किसी वर्ग के विकर्ण को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। मतलब कह रहा है क्षेत्रफल गुना कितना होगा, मतलब क्षेत्रफल कितना गुना होगा, ये बोला है। ठीक है, कह रहा है ऑप्शन है 4 गुना बराबर होगा 2 गुना 3 गुना। ठीक है, आइए सिखाते हैं। पहले क्षेत्रफल हम देख लेते हैं जब गुना नहीं हुआ था तब का। ठीक है, चलिए पहले क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है, विकर्ण बोला है तो विकर्ण को लेकर आप करिए, विकर्ण स्क्वायर बाई 2 होता है। पहले का क्षेत्रफल विकर्ण मान लेते हैं d स्क्वायर बाई 2। क्लियर है भाई? अब पहले विकर्ण कितना था, d मान लेते हैं। अब विकर्ण यही हो गया 2d हो गया। ये बोला है, हम नहीं कर रहे हैं भाई, ये बोला है कि विकर्ण 2 गुना हो गया तो 2 गुना मतलब 2d हो गया। तो इसका एरिया क्षेत्रफल कितना होगा, 2d स्क्वायर बाई 2 होगा। 2 दूना 4 d स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब बोला है पहले के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। अब का क्षेत्रफल पहले था d स्क्वायर बाई 2, अब हो गया 4d स्क्वायर। तो इन दोनों में भाग दीजिए, 4d स्क्वायर बाई 2 भाग दीजिए d स्क्वायर बाई 2, d स्क्वायर बाई 2 d स्क्वायर बाई 2 कट गया, मतलब आएगा 4 गुना आएगा भाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। कोई भी क्वेश्चन होगा फार्मूला याद रखिए, बेस से लगाइए। ठीक है, हमेशा खुशी रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है भाई। ठीक है, ये बोला है किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है भाई। ठीक है, मतलब एक रूम है, रूम जानते हैं, अगर रूम है तो उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। मतलब कमरा कैसा होता है, घनाभाकार होता है, लेकिन ये आयत में करवा दे रहे हैं भाई। ठीक है, चल चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है तो मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो याद रखिएगा भाइयों, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल याद रखिएगा 2l धन b आयत का परिमाप गुणे आपका ऊंचाई। यही आपका कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2l प्लस बी इंटू एच। ठीक है, चल ये क्षेत्रफल आ गया, क्षेत्रफल दिया है 600। आगे क्या बोला है, वो जो चौड़ाई है
सॉरी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुना है, मतलब जो यल है वो 2b के क्या है, बराबर है। ठीक, जो ये यल है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब 2b है। ठीक है, यदि कमरे की ऊंचाई h दिया गया है 11, तो छत का क्षेत्रफल, याद रखिएगा छत का क्षेत्रफल होता है LB, लंबाई गुणे चौड़ाई। छत देखेंगे, देखिए ऊपर देखेंगे तो छत आपका आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल हम देखेंगे L इंटू बी होता है भाई। ठीक है, चल मतलब हमें L इंटू बी कब निकलेगा, जब आप लंबाई चौड़ाई निकाल लेंगे। चलिए इसमें रखिए, ये 660 है, तो L का मान 2b प्लस b इंटू 11 दूना 22, 22 तिहाई 66, 30, ये आएगा 3b, b से 3 से 3 कटा, 10 बार गया, b बराबर देखिए 10 आ गया, चौड़ाई आ गया 10, तो बोला है लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, तो L 10 दूना 20। ठीक है, अब बोला है छत का क्षेत्रफल, आपको पता है छत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, ये दिया गया है 10 इंटू 20, 20 दहम्मा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। ठीक है, मतलब छत का क्षेत्रफल आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यही इसका आंसर होगा। चलिए आपका 5वां क्वेश्चन है भाई। 5वां क्वेश्चन ये बोला है किसी आयत की लंबाई, कामा लगा हुआ है, लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। मतलब जो आयत की लंबाई है वो भुजा की 2 गुनी है, मतलब जो भुजा आएगी वो लंबाई उसकी 2 गुनी है। ठीक है, जिसमें का की लगा होता है उसी में गुणा कर लेते हैं, आराम से बराबर हो जाएगा। करार भुजा की 2 गुनी है, भुजा की 2 गुनी कर लीजिए, कौन, लंबाई। ठीक है भाई, चल अब आगे ये देख लीजिए, परिमाप, वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, टाइम नहीं लगेगा भाई, आप आराम से कर सकते हैं। वर्ग का परिमाप 4a बराबर 80, तो a बराबर 20। ठीक, तो लंबाई कितना होगा, लंबाई भुजा का 2 गुना है भाई, 20 दूना 40, इसका 2 गुना हो गया। और आयत की चौड़ाई b बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस कुछ नहीं करना है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई है। लंबाई 40 गुणे 20, 4 दूनी 8, 00, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर की आयत का क्षेत्रफल आएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, 20 का वर्ग होगा आपका 400, अब इसका 800, इसका 400, तो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा है, अधिकता मतलब घटाएंगे, 800 में 400 जाएगा तो कितना आएगा, 400 आएगा। अधिकता चाहे कमी बोलेगा तो हमेशा अंतर करते हैं, अंतर लेंगे तो आएगा 400 मीटर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोला है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, देख लीजिए कितना की अधिकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर आएगा 400। चलिए आपका 6वां क्वेश्चन है भाई, ये बोला है 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये बोला है 2 वर्ग हैं, उनके परिमाप, एक 12 है एक 24 है। कह रहा है बड़े वर्ग के क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है।
जिसमें का लगा होता है उसी से भाग देंगे। छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का इसी से भाग दे देंगे भाई। ठीक है, पहले परिमाप, ये दो वर्ग है, एक छोटा है एक आपका बड़ा है। इसका पेरीमीटर दिया है 12, इसका पेरीमीटर दिया है 24। इसका भुजा होगा परिमाप 4a बराबर 12, 4a बराबर 24, 4 तिहाई 12, a बराबर आ गया 3, 4 छंग 24, a बराबर आ गया 6। तो इसका एरिया निकालिए, भुजा स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग, 3 त्रिका 9, इसका भुजा स्क्वायर 6 का वर्ग, 6 36। ठीक है, अब कह रहा है बड़े वर्ग छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का कितना गुना है। तो छोटे वर्ग से भाग दे दीजिए 9 और ये ऊपर 36। गुना निकालने के लिए यही प्रोसेस अपनाते हैं। वह ये देखते हैं कि जिसमें का लगा होता है उसी से भाग देते हैं। तो छोटे वर्ग का क्षेत्रफल नीचे रहेगा, बड़ा वाला ऊपर, 9 चौक 36, मतलब आएगा इसका 4 गुना होगा। कितना गुना होगा भाई? 4 गुना होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन सही है। ऐसे हमेशा लगाया जाता है भाई। चलिए आपका 7वां क्वेश्चन है भाई। 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप बराबर है। मतलब जो वर्ग का परिमाप है आयत का परिमाप दोनों आपका बराबर है भाई। ठीक है, कह रहा है आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 अधिक है। मतलब आयत की जो लंबाई है वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल का योगफल क्या होगा? चलिए, वर्ग का परिमाप 4a बराबर 44, तो a बराबर 4 से काटे आएगा 11 चौक 44। ठीक है, मतलब वर्ग की भुजा आ गया 11। अब बोला है आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। मतलब आयत का भी परिमाप 44 होगा। तो आयत का परिमाप 2l + b बराबर 44। ठीक, अब आगे बोला है आयत की लंबाई जो यल है वो वर्ग की भुजा से 5 ज्यादा है। 11 5 ज्यादा करिए आप आएगा 16। ठीक है, तो देखिए 2 से काटिए, इसी में रख दीजिए तो चौड़ाई हमें पता चल जाएगा आराम से। चलिए 2 से काटिए, आएगा यल का मान 16 + b बराबर 22। तो b बराबर इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस, तो b बराबर आएगा 6 भाई। यल आ गया 16, चौड़ाई आ गया 6। ठीक है, तो कह रहा है वर्ग और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल a² 11 का स्क्वायर 11 11 में 121। ठीक, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 16 गुणे 6, 16 छक्के 96 भाई। अब वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल दोनों का योगफल कह रहा है, तो दोनों का योग कर लीजिए। योगफल 121 में 96 जोड़ लीजिए, 6 7 9 2 11 1 2 आएगा। दोनों का योगफल 217। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए आपका 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये सब सीटेट के क्वेश्चन है और आगे एग्जाम में भी आते हैं, याद रखिएगा भाई। ठीक है, चलिए अब कह रहा है एक आयत और एक वर्ग के परिमाप दोनों बराबर हैं भाई। वर्ग का परिमाप 96 है। ठीक, मतलब वर्ग का परिमाप जितना होगा उतना आयत का परिमाप होगा भाई। बस कुछ नहीं करना है, बस वर्ग का परिमाप होता है 4a बराबर 96, आयत का परिमाप होता है 2l + b। ऐसे लिख लीजिए बराबर 96। थोड़ा सही रहेगा भाई।
ठीक है। अब आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 गुनी है, मतलब 4 कम है, सॉरी 4 गुनी नहीं, 4 सेंटीमीटर कम है। तो भुजा निकाल लीजिए। ए बराबर 4 दूनी 8, ठीक, 4 चौक 16, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, मतलब भुजा आ गया 24, ठीक। अब ये बोला है जो आयत की चौड़ाई b है भुजा से 4 कम है। आइए भुजा से 4 कम कर लेते हैं, तो आपका v आ गया 20 भाई, ठीक है। अब यहां से कह रहा है आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना। क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब हमें लंबाई चौड़ाई दोनों पता होगा, तब हमें चौड़ाई पता हो गया, लंबाई इसमें रख दीजिए, निकल जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 8 16। यल का मान यल प्लस बी का मान 20 बराबर 48। तो यल बराबर इधर प्लस है, इधर आएगा -20। यल बराबर 8 2, मतलब लंबाई आ गया 28, चौड़ाई आ गया आपका 20, ठीक। तो आयत का क्षेत्रफल एरिया बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 20 गुणे 28, निकलेगा 0, 8 दूनी 16, 2 दूना 4 1 5। आएगा इसका क्षेत्रफल 560, लेकिन पूछा है क्षेत्रफल 2 गुना। 2 गुना का मतलब है आपका 2 से गुणा, क्षेत्रफल 2 गुना दिखना है, बस कुछ नहीं करना है। 0, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 1 11, मतलब इसका आंसर आएगा 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही बोला था, जितना आयत का क्षेत्रफल आएगा उसका वह 2 गुना पूछा है, यही इसका आंसर है। चलिए आपका 9वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये बोला है किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर और परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अब ये विकर्ण देखिए, एक आयत है, आयत का एक विकर्ण दिया गया है 17, ठीक, और परिमाप जो जो दिया है उसी का फार्मूला आप लिखिए, ठीक। आप विकर्ण, आपको पता है विकर्ण स्क्वायर बराबर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही होता है। ये 17 का वर्ग यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। विकर्ण का फार्मूला आपको पता है, विकर्ण स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये विकर्ण दिया है 17 का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ठीक। यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 17 17 289 आ गया। और परिमाप आपका 2l प्लस बी बराबर 46, तो 2 से काट दीजिए, यल प्लस बी बराबर आएगा आपका 23, आ गया 23, ठीक है। ये 23 आ गया। आइए सिखाते हैं ओरल तरीका, कैसे ओरल निकाला जाता है, ठीक है। चाहे आप क्या, आप पूछा क्या है, खेत का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल, खेत आपका आयताकार है, मतलब यल इंटू बी पूछा है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसी को हम होल स्क्वायर कर दे दोनों पक्षों का। अगर स्क्वायर कर देंगे तो इस यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता है और यल बी का मान आराम से निकाल लेंगे, बस दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। यल प्लस बी का वर्ग, ये 23 का वर्ग, एल प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2यल बी। 23 का वर्ग है आपका 529, ठीक है। और इतने का मान 289 है। 2lb बराबर 529, गिनती एक तरफ करें, 2lb बराबर 529 माइनस 289, 2lb बराबर घटेगा
तो आएगा 240। LB बराबर कितना आएगा, 2 से काट लें, आएगा 120। LB का मतलब होता है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल या खेत का क्षेत्रफल होता है LB बराबर, LB होता है तो LB बराबर आ गया 120। यही इसका आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है भाई, बोला है समान मापों के 6 वर्गों के क्षेत्रफल 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 6 वर्ग है, उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, वो भी समान समान है, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप मतलब एक वर्ग का परिमाप निकालना है भाई, तो भुजा निकाल लीजिए भाई। जैसे आपका एक वर्गीय है, एक वर्गीय है, एक वर्गीय है, एक वर्गीय है, एक वर्ग, ये आपका है। तो आपका कितना वर्ग हुआ देख लीजिए, 6 वर्ग हो गया। 6 वर्ग की भुजा मान लेते हैं ए है। ठीक है, कितना कितना है, ए है। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो 6 वर्ग का कितना, 6 स्क्वायर होगा 294। ए स्क्वायर बराबर 6 से काटिए, 6 चौक 24, 5 6 9 54। ए स्क्वायर बराबर 49, ए बराबर 7। तो वर्ग का परिमाप आपको पता है 4a, 4 गुणे 7, 7 चौक 28 सेंटीमीटर। परिमाप का यूनिट स्क्वायर में नहीं होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, यही इसका आंसर है। चलिए आपका 11वां क्वेश्चन है, बोला है एक आयत की लंबाई 16, चौड़ाई 8 है। तो यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल आयत के वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब ये बोला है आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है कौन, वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले आयत का क्षेत्रफल आप निकाल लीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, L इंटू बी। डायरेक्ट करिए, लंबाई 16, चौड़ाई 8। ठीक है, 16 है 112। देख लीजिए 16 112 होता, देख लीजिएगा अच्छे से, देख लीजिए भाई, देखो जल्दी। ठीक है, 16 है 128। ठीक है, 8 6 48, ठीक, 8 के 8, देख लीजिए 128 ही आएगा। अब ये बोला है, कह रहा है वर्ग आयत का क्षेत्रफल ये हो गया। अब जो वर्ग का क्षेत्रफल है ए स्क्वायर है 128 का 2 गुना है, तो ए बराबर 2 वर्ग 16, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, 2 1 के 2, इधर स्क्वायर इधर आएगा रूट, तो ए बराबर आएगा 256। किसका वर्ग है, 256 आपका किसका वर्ग है, देख लीजिए 16 में आपका 256 होता है भाई। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर, तो ये भुजा आ गया 16 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है भाई। एक आयताकार मैदान की लंबाई 35 मीटर है। ठीक है, ये लंबाई दिया है 35 मीटर और तथा क्षेत्रफल 700 वर्ग मीटर है। तो कह रहा है चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी। ठीक है भाई, अब ये जो लंबाई यल दिया गया है 35 मीटर है और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 700। कुछ नहीं भाई, लंबाई दिया है 35, चौड़ाई 20, 700, तो b बराबर 35 के 35 गुना 70।
मतलब आएगा 20 मीटर, ये चौड़ाई आ गया, और लंबाई कह रहा है 35 है। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, जो चौड़ाई है लंबाई से कितना कम है, तो मतलब लंबाई चौड़ाई से कम हमें निकालना है, दोनों का माइनस करेंगे। कम या अधिक निकालना होगा तो हमेशा माइनस करते हैं, तो 35 में 20 जाएगा तो आएगा 15 मीटर, मतलब कितना कम है, 15 मीटर कम है, यही इसका आंसर है। चलिए आपका 13वां क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। ये बोला है रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। ठीक, मतलब रेनू अपने, ये कमरा है, ये आपका कमरा है भाई, 9 मीटर और ये 7 मीटर लंबा चौड़ा है। अब कह रहा है टायरों के निम्न साइजों में से, मतलब ये जो निम्न साइज दिया गया है चारों ऑप्शन में भाई, ये जो साइज है वो कह रहा है वह कौन सी खरीदे कि जिससे फर्श पर टाइल्स किसी टाइल्स को कमरे में बगैर, ठीक है, काटे लगाए जाएं। मतलब ये जो चारों ऑप्शन है मतलब बगैर आपके कटे लग जाएं। बस सिंपल सा है, जो लंबाई चौड़ाई को जो काट देगा वही आपका टाइल्स बगैर काटे लगा सकते हैं। जो बड़ा होगा बड़ा से कटना चाहिए, जो छोटा होगा वो छोटा से कटना चाहिए, तो आपका बगैर आप काटे हुए लगा सकते हैं। आइए ऑप्शन से करते हैं। 9 है, ये 65 है बड़ा, 9 से 65 नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। 9 से काटिए, बड़ा वाला 55 है, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी कट गया। 9 45 है, 9 बचे 45, अगला भी चेक करिए, 7 बचे 35, मतलब दोनों कट गया, तो यही ऑप्शन सही है। सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। आप काट के चेक कर लीजिए, ठीक है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी। अब ये देखिए 9 से काटिए, 35 नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है तो लंबाई की तरफ आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या है, ए बी डी कट गया, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। चलिए